नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने जो लेसन पढ़ा था कैसा पुरस्कार, अब हम उससे संबंधित प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे पहला है स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर है विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब होता है खिलाफ या अगेंस्ट। फिर श्रद्धा। श्रद्धा मतलब किसी के प्रति आदर या रिस्पेक्ट रखना। सेनानी का अर्थ है सैनिक, मीन सोल्जर्स। निःशुल्क मतलब बिना पैसे लिए, यानी विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, यानी किसी से कोई पैसा या कोई चार्ज नहीं करना। बच्चों, अब हमें एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है, तो इसमें आधा आंसर आपको प्रश्न से कॉपी करना है और सिर्फ एक दो वर्ड ही चेंज होते हैं इसमें। तो जैसे पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा। तो अध्यापक ने बच्चों से गणित के 10 सवाल गृह कार्य में करने के लिए कहा। ने 10 क्वेश्चंस अध्यापक ने, टीचर ने होमवर्क के लिए बच्चों को करने के लिए कहा। फिर सेकंड है, अध्यापक ने गोपाल की पीठ क्यों ठोकी। मतलब जैसे पीठ ठोकते हैं ना, वेल डन, शाबाशी देते हैं, तो क्यों दी। तो उत्तर है गोपाल के सभी सवाल सही होने के कारण अध्यापक ने गोपाल की पीठ ठोकी। मतलब गोपाल ने सारे जो क्वेश्चंस थे होमवर्क के, ऑल 10 क्वेश्चंस उन्होंने सही करेक्ट किए हुए थे। इसके बाद है, गोपाल कृष्ण गोखले ने साहस का कौन सा काम किया, ने हिम्मत वाला, बहादुरी का कौन सा काम किया। तो इसका उत्तर है, गोपाल ने गुरुजी से कहा। गोपाल गुरुजी से या टीचर अध्यापक से उन्होंने कहा, यह इनाम लेने का मेरा अधिकार नहीं है। दिस इज़ नॉट माई राइट्स टू टेक दिस प्राइज। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने गुरुजी से कहा कि यह इस इनाम या प्राइज़ को लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम था, एक प्रश्न था, उसने मैं खुद से हिमसेल्फ उसने सॉल्व नहीं किया था, इसलिए उन्होंने प्राइज़ या इनाम लेने से मना कर दिया। फिर गोपाल ने बचपन में अपने माता पिता से क्या सीखा। मतलब क्या लेसन सीखा गोपाल ने अपने पेरेंट्स से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, 1 मार्क्स का। गोपाल ने बचपन में अपने माता पिता से स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ सीखा। स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, ईमानदारी मतलब होता है ऑनेस्टी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी का पार्ट सीखा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी उनकी किस बात से प्रभावित थे। मतलब किस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के। तो महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता, यानी उनका जो जस्टिस था, जजमेंट, और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित, यानी बहुत ओजपूर्ण, यानी जोश भरे, यानी कि बहुत ही जोशीला, जैसे स्पीच वगैरह कुछ बोलते थे ना, बहुत जोश भरे शब्दों में वो बोलते थे, तो उनके न्यायप्रियता और जोशीले रूप से बहुत प्रभावित थे। फिर इसके बाद हमें 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, तो इसमें हमें थोड़ा 2 से 3 लाइन में लिखना है। तो गोपाल ने पुरस्कार लेने से मना क्यों कर दिया। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था प्रश्न कि गोपाल कृष्ण ने पुरस्कार गुरुजी से क्या कहा, आप उससे भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे गोपाल ने 10वां प्रश्न अपने चचेरे भाई की मदद से किया, क्योंकि 10वां प्रश्न उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए गोपाल ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अध्यापक ने कि ये गोपाल ने गुरुजी से क्या कहा, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राइज़ लेने से क्यों मना कर दिया। तो यह इनाम लेना मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया। ये आंसर भी आप उसमें लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरह से लिखिए कि उन्होंने, अगर 2-3 लाइन में लिखना है, कि 10वां जो 10th क्वेश्चन था उन्होंने खुद से हिमसेल्फ सॉल्व नहीं किया था, अपने कज़न ब्रदर की हेल्प से किया था।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक ने दूसरी बार पुरस्कार किस बात पर दिया? जब पहली बार गोपाल कृष्ण ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं डिज़र्व करता हूँ, फिर सेकंड टाइम भी अध्यापक या टीचर ने उन्हें दूसरी बार पुरस्कार किस बात के लिए दिया? तो उत्तर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे कर सकते हैं आप। अध्यापक ने दूसरी बार पुरस्कार गोपाल की ईमानदारी और उसके सच बोलने के कारण खुश होकर दिया। तो मतलब सब उनकी ऑनेस्टी और उनकी ट्रूथनेस यानी ईमानदारी और सच बोलने के कारण उन्हें यह इनाम दिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले कैसे इंसान थे? ये भी क्वेश्चन अच्छा है उनका, आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है गोपाल कृष्ण गोखले कैसे इंसान थे। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही साहसी यानी ब्रेव थे तथा निर्भीक व्यक्ति थे। निडर या निर्भीक आप इसे लिख सकते हैं, मतलब फियरलेस और ब्रेव थे। वे छोटे तथा बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार रखते थे, मतलब इक्वलिटी, सबको इक्वल समझते थे, चाहे वो छोटा बड़ा या अमीर गरीब कैसा भी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। वे ज्ञान देने वाले गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे, मतलब जो जहाँ से भी उन्हें नॉलेज या मिलता था तो उन्हें वो गुरु मानते थे, अपना अध्यापक या शिक्षक, और उनके प्रति रिस्पेक्ट का बिहेव करते थे, मतलब आदर और सम्मान का भाव रखते थे। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट याद रखना होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही साहसी तथा निर्भीक व्यक्ति थे। वे छोटे तथा बड़ों के साथ क्या समानता का व्यवहार करते थे, और जो ज्ञान देने वाले गुरुओं के प्रति यानी टीचर्स के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना होगा। इसके बाद आपको 30 से 35 शब्दों में तथा 3-4 लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मतलब किसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला, आवाज़ उठाई? तो उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि वहाँ उस समय हमारा इंडिया जो था भारत, वो ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के गुलाम था, उनके अंडर में था। उनके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि भारतीयों की गरीबी उन्हें हमेशा परेशान करती थी। जो भारतीय थे उनकी पॉवर्टी यानी गरीबी, यानी उनके पास जो निर्धनता था वो उन्हें हमेशा परेशान करता था, उसको सोचते रहते थे। उन्होंने सरकारी अफसरों को यह बताया कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्हें बताया, उनके जो अधिकारी थे, जब उन्हें वहाँ लंदन में बुलाया गया था गवाही देने के लिए, तो उन्होंने बताया कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो दी जाने वाली धनराशि है, यानी कि अमाउंट पैसा है, वो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो अपने ही सुख सुविधाओं पर खर्च करते थे, मीन्स स्पेंड करते थे अपने कामों के लिए। फिर कौन से गुण व्यक्ति के जीवन में सफल बनाते हैं? इन्हें व्यक्ति के जीवन को कौन सी क्वालिटीज़ अपन को सक्सेसफुल बनाती है? तो उत्तर है मेहनत, ईमानदारी, समानता का व्यवहार, न्यायप्रियता तथा निर्भीकता जैसे गुण व्यक्ति को जीवन में सफल बनाते हैं। तो ये थे प्रश्न उत्तर। कैसा पुरस्कार जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर है, तो आप इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।